खाना गया घर। अखवंद अब्बास का अफसाना। इसे सिंधी से उर्दू के कालिब में ढाला है आकाश मुगल ने। रमज़ान के बहाने मासी सफूरा के चूल्हे पर दोपहर को रोटी न पकी। शाम ढले मासूम लबों पर भूख की सदा उभरी। मासी सफूरा ने इस उम्मीद पर कि शायद इस तरह 2 वक्त की रोटी का आटा बच जाए, बच्चों का रुख मस्जिद की तरफ कर दिया। मगरिब की अजान तक मस्जिद में आने वाले खानों की खुशबू ने बच्चों की आधी भूख उड़ा दी। अजान हो गई, मगर उन्हें बमुश्किल 2 नेवाले नसीब हो सके। नमाजियों के जाने के बाद बच्चे बर्तन समेटने वाले शख्स के अतराफ जमा होकर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, मगर उन्हें कोई हौसला अफजा जवाब न मिला। इसी असना में बच्चों का असरार देखकर एक नमाजी ने तंजिया लहजे में कहा, बाबा खाना गया घर, चलो भागो अब यहाँ से, शाबाश। बच्चे ये सुनकर घर की तरफ दौड़े। अम्मा माँ, मस्जिद वालों ने खाना भेजा है, अब जल्दी से दे दे हमें भी। माँ पहले तो हैरान हो गई, फिर बेचारगी से बोली, बच्चों तुम बैठो, मैं अभी रोटी पका कर देती हूँ। मस्जिद वाला खाना हमसे भी ज़्यादा गरीबों के घर चला गया है। सुनते हैं शफ़क़त महमूद का अफसाना। उन्वान है नीयत। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था, अभी तक कोई काम नहीं मिला था। ईद सर पे थी। बच्चों ने नए कपड़ों और जूतों की फरमाइश कर दी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि कोई हल बताओ। उसने कुछ पैसे उधार दिए और कहा, कल सुबह मंडी चले जाना और सस्ते फल खरीद कर ले आना। रमज़ान है, हर किस्म के फल बिक जाएंगे। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। मंडी से सस्ते फल खरीद कर ले आया। रेहड़ी पर लगाने के लिए यूं ही फलों की पेटियां खोलने लगा, अपनी नीयत का फल सामने देखकर लरज़ गया। सड़ा और बदबूदार कीड़े भी कुलबुला रहे थे। जाहिर है मंडी वालों ने भी रमज़ान की बरकत से फैज़ उठाना था। मोहतरमा साइमा सैयद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है दिलासा। किसी टेबल पर कोई चीज़ कम न होने पाए, ये इफ्तार पार्टी है। रोज़ादार को इफ्तार कराना बाइसे अज्र है, सवाब है। मिसेस बाकर ने मुलाजमीन को समझाया। एनेक्सी में रिहाइश पजीर बाकर की बेवा हमशीरा ने बच्चों को दिलासा दिया, मेहमान चले जाएं तो हमें भी आज अच्छी अफ्तारी मिलेगी। अगला अफसाना सुनाने के पहले बात लाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंफ को जिसे नज़रअंदाज किया गया, साझा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया।
सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। आरिफ मजीद आरिफ का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है दाम। रमज़ान शुरू होने से पहले ही मफलूकुल हाल अदीब आफाक असली की जेब में पैसे आ गए थे। कोठरी नुमा फ्लैट का किराया भी अदा हो गया। बीवी की कटकट भी खत्म हो गई। बच्चों के लिए ईद के कपड़े भी आ गए और सहर व अफ्तार भी मुनासिब होने लगा था। यकुम रमज़ान से मशहूर चैनल पर रोज़ दिखाई जाने वाली कॉमेडी और रोमांस पर मबनी ड्रामा सीरियल उसके घर वाले बहुत शौक से देखते थे। ड्रामा की मकबूलियत बहुत बढ़ गई थी। एहसान तुफैल साहब ने ये ड्रामा बहुत कमाल का लिखा है। उनकी बेगम बोली, हाँ वो कमाल ही लिखते हैं। आफाक असली ने अजीब से लहजे में जवाब दिया, एहसान तुफैल के लिखे चेक की बदौलत ही तो उनके रमज़ान और ईद के खर्चे का बंदोबस्त हुआ था। पुरानी हिकायात छोटे छोटे सबक आमोज किस्से से अफसानचों को जोड़ लें तो उनकी जड़ें अपनी रिवायात में धसी हुई मिल जाएंगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मंटो के बाद पाकिस्तान में डी.एस. शाह और अब्बास खां के बाद किसी बड़े अफसाना निगार ने इस सिंथ में तबा आजमाई नहीं की। अक्सर ने तो इसे सिंफ ही नहीं तस्लीम किया। सांची का अलमिया है कि इस पर कोहना मश्क अदीबों ने कम तवज्जो दी है।